हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल टेट एग्जाम स्टडी। दिस इज पूजा। शो फ्रेंड्स, आज मैं हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आई हूँ जो एमपीटेट के वर्ग एक वर्ग दो दोनों पोर्शन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और जो अदर एग्जाम्स की भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी ये सीरीज़। तो आप मेरे इस वीडियो में एंड तक बने रहे, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें क्योंकि क्वेश्चंस का लेवल बहुत ही शानदार है। ऐसे क्वेश्चंस आपको बार बार देखने नहीं मिलेंगे। तो चलिए चलते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन वर्ष क्या था? बताइए क्या था? 1843, 1900, 1902, 1903। क्या होगा इसका राइट आंसर? बताइए। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन वर्ष क्या था? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और अच्छे क्वेश्चंस हैं, तो आप पेन और कॉपी अपने पास लेकर बैठिए। जो भी क्वेश्चन आपको इम्पोर्टेंट लगता है लिखते हुए चलिए, इससे याद भी रहेगा आपको। तो चलिए चलते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1900। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन वर्ष 1900 है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, रंग में भंग नामक काव्य कृति के रचयिता है कौन है? बताइए। भिखारी दास है, मलुक दास है, मैथिली शरण गुप्त है या तुलसीदास है? क्या होगा इसका राइट आंसर? रंग में भंग नामक काव्य कृति के रचयिता बताइए। क्या लगता है आपको? चार ऑप्शंस दिए हुए हैं आपके सामने, क्या होगा इसका राइट आंसर? तो चलिए चलते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मैथिली शरण गुप्त। रंग में भंग नामक काव्य कृति के रचयिता है मैथिली शरण गुप्त। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, आधुनिक हिंदी कहानी का आरंभ सरस्वती पत्रिका के सन 1900 ईस्वी में प्रकाशित अंक की किस कहानी से माना जाता है? बताइए। इंदुमती से, नासिकेतोपाख्यान से, रानी केतकी की कहानी से या अमलोक की यात्रा से? क्या होगा इसका राइट आंसर? बताइए। क्वेश्चन है, आधुनिक हिंदी कहानी का आरंभ सरस्वती पत्रिका के सन 1900 ईस्वी में प्रकाशित अंक की किस कहानी से माना जाता है? क्या होगा इसका राइट आंसर? बताइए किस कहानी से माना जाता है। तो चलिए चलते, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इंदुमती कहानी से माना जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, रसज्ञ रज्जन किस सुप्रसिद्ध निबंधकार की कृति है? बताइए किस निबंधकार की कृति है रसज्ञ रज्जन? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की, बाबू गुलाब राय की या आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की? क्या होगा इसका राइट आंसर? बताइए। रसज्ञ रज्जन किस सुप्रसिद्ध निबंधकार की कृति है? क्या लगता है आपको, किसकी कृति है ये? तो चलिए चलते, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की कृति है रसज्ञ रज्जन। याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, वैदेही वनवास नामक काव्य लिखा है किसने? लिखा है बताइए। देव ने, अयोध्या सिंह उपाध्याय ने, बद्रीनारायण चौधरी ने या भारतेंदु हरिश्चंद्र ने? किसने लिखा है बताइए वैदेही वनवास नामक काव्य? क्या होगा इसका राइट आंसर? क्या होगा इसका राइट आंसर? बताइए। वैदेही वनवास नामक काव्य किसने लिखा है? तो चलिए चलते, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अयोध्या सिंह उपाध्याय ने लिखा है। वैदेही वनवास नामक काव्य अयोध्या सिंह उपाध्याय ने लिखा है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, परिमल किस कवि की रचना है? बताइए किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त की है, जयशंकर प्रसाद की है, रामधारी सिंह दिनकर की है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है? किसकी है बताइए? परिमल किस कवि की रचना है? क्या होगा इसका राइट आंसर? सभी ने पढ़ा ही होगा पहले ये क्वेश्चन का आंसर तो, और क्वेश्चन भी पढ़ा होगा सभी ने, सभी को पता भी होना चाहिए। तो चलिए चलते, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। परिमल किस कवि की रचना है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, लखनऊ में आयोजित 1936 की प्रगतिशील लेखक संघ के ऐतिहासिक आयोजन के अध्यक्ष थे कौन थे? बताइए। प्रेमचंद थे, जयशंकर प्रसाद थे या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या मुल्क राज आनंद? क्या होगा इसका राइट आंसर? बताइए। लखनऊ में आयोजित 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ के ऐतिहासिक आयोजन के अध्यक्ष कौन थे? क्या होगा इसका राइट आंसर? तो चलिए चलते, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रेमचंद थे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, नारी विमर्श पर लिखने वाली पहली लेखिका है कौन है? बताइए। महादेवी वर्मा है, बंग महिला है, शिवाली है या सुभद्रा कुमारी चौहान है? बताइए कौन है जो नारी विमर्श पर लिखने वाली पहली लेखिका है? क्या है बताइए, कौन है? क्या होगा इसका राइट आंसर? तो चलिए चलते, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा कौन है? नारी विमर्श पर लिखने वाली पहली लेखिका है। तो याद रखना है आपको, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। महादेवी वर्मा नारी विमर्श पर
लिखने वाली पहली लेखिका है नारी विमर्श पर, याद रखना है, महादेवी वर्मा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, जयशंकर प्रसाद की कामायनी की भाषा है कौन सी है बताइए। शतुक्कड़ी है, अवधी है, ब्रजभाषा है, खड़ी बोली है। क्या होगा इसका राइट आंसर बताइए। जयशंकर प्रसाद की कामायनी की भाषा कौन सी भाषा है, क्या होगा इसका राइट आंसर बताइए। तो चलिए चलते, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, खड़ी बोली। खड़ी बोली क्या है, जयशंकर प्रसाद की कामायनी की भाषा है, तो याद रखना है आपको। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, राष्ट्रीय काव्य धारा के किस कवि को एक भारतीय आत्मा कहकर संबोधित किया गया है बताइए। किस कवि को एक भारतीय आत्मा कहकर संबोधित किया गया है। माखनलाल चतुर्वेदी को, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला को, बालकृष्ण शर्मा नवीन को, या सुभद्रा कुमारी चौहान को। क्या होगा इसका राइट आंसर बताइए। राष्ट्रीय काव्य धारा के किस कवि को एक भारतीय आत्मा कहकर संबोधित किया गया है, क्या है इसका राइट आंसर बताइए। किसे संबोधित किया गया है, तो चलिए चलते, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा कहकर संबोधित किया गया है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, समय के आरोही क्रम में कौन सी रचना पहले आई है बताइए। कौन सी रचना है जो समय के आरोही क्रम में पहले आई है। अंधेर नगरी, त्यागपत्र, आत्मनेपद, या तुम चंदन हम पानी। क्या होगा इसका राइट आंसर बताइए। कौन है जो आरोही क्रम में सबसे पहली रचना है, कौन है ये बताइए। तो चलिए चलते, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अंधेर नगरी। अंधेर नगरी समय के आरोही क्रम में की सबसे पहली रचना है, और मतलब पहले आई है ये आरोही क्रम में, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अंधेर नगरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, हिंदी अपने जन्म से ही ब्रजभाषा की प्रवृत्ति के साथ खड़ी बोली की प्रवृत्ति के लिए आई थी। ब्रजभाषा के हाथ में हाथ दिए खड़ी बोली उतरी, यह कथन निम्न में से किसका है बताइए। भारतेंदु हरिश्चंद्र का है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, डॉक्टर सत्येंद्र का है, या डॉक्टर नगेंद्र का है। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन है, हिंदी अपने जन्म से ही ब्रजभाषा की प्रवृत्ति के साथ खड़ी बोली की प्रवृत्ति के लिए आई थी। ब्रजभाषा के हाथ में हाथ दिए खड़ी बोली उतरी, यह कथन निम्न में से किसका है। क्या होगा इसका राइट आंसर बताइए। किसका कथन है ये, किसने कहा है। तो चलिए चलते, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि हिंदी अपने जन्म से ही ब्रजभाषा की प्रवृत्ति के साथ खड़ी बोली की प्रवृत्ति के लिए आई थी, और ब्रजभाषा के हाथ में हाथ दिए खड़ी बोली उतरी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, और ये उन्हीं का कथन है, तो याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, नई कविता के प्रवर्तक थे कौन थे बताइए। प्रताप नारायण मिश्र, प्रेमचंद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, या घनानंद। क्या होगा इसका राइट आंसर बताइए। नई कविता के प्रवर्तक कौन थे, क्या होगा बताइए इसका राइट आंसर। तो चलिए चलते, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र कौन थे, नई कविता के प्रवर्तक थे, तो याद रखना है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, धूमिल को किस काव्य की कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था बताइए। किस काव्य की कृति पर मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार धूमिल को। कल सुनना मुझे, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र, संसद से सड़क तक, या किसी पर नहीं। क्या होगा इसका राइट आंसर बताइए। धूमिल को किस काव्य कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बताइए किस काव्य कृति पर मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार। क्या होगा इसका राइट आंसर। तो चलिए चलते, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कल सुनना मुझे। इस काव्य कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था धूमिल को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कल सुनना मुझे। चलिए आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, हिंदी साहित्य में निम्नलिखित पंक्तियाँ किसके द्वारा लिखी गई है। यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवर्ण सरस्वत भूषण बिनुन बिरजाई कविता विनीता मित्र। बताइए किसकी पंक्ति है ये, कबीरदास की, केशवदास की, रहीमदास की, तुलसीदास की है। क्या होगा इसका राइट आंसर बताइए। यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवर्ण सरस्वत भूषण बिनुन बिरजई कविता वनिता मित्र, किसकी पंक्ति है बताइए ये। क्या होगा इसका राइट आंसर। चलिए चलते हैं, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केशवदास की पंक्ति है। यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवर्ण सरस्वत भूषण बिनुन बिराजई कविता वनिता मित्र, ये किसकी पंक्ति है, तो केशवदास की पंक्ति है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, कोणार्क नाटक की रचना किसने की है? बताइए किसने की है? मोहन राकेश ने, जगदीश चंद्र माथुर ने, भुवनेश्वर ने या राम कुमार वर्मा ने? किसने की है कोणार्क नाटक की रचना? क्या होगा इसका राइट आंसर बताइए। कोणार्क नाटक की रचना किसने की है? क्या होगा इसका राइट आंसर? तो चलिए चलते, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जगदीश चंद्र माथुर ने। कोणार्क नाटक की रचना किसने की है? जगदीश चंद्र माथुर ने। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रेरणा नामक कहानी रचित है किसके द्वारा रचित है? बताइए, नागेंद्र द्वारा, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा, जयशंकर प्रसाद द्वारा या प्रेमचंद्र द्वारा? किसके द्वारा रचित है प्रेरणा नामक कहानी? क्या होगा इसका राइट आंसर बताइए। तो चलिए चलते, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्रेमचंद्र द्वारा। प्रेरणा नामक कहानी प्रेमचंद्र द्वारा रचित है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, भागवंती उपन्यास के रचयिता है, बताइए कौन है? सुदर्शन है, ज्ञानेंद्र है, रामवृक्ष बेनीपुरी है या अज्ञेय है? क्या होगा इसका राइट आंसर बताइए। भागवंती उपन्यास के रचयिता कौन है? क्या होगा इसका राइट आंसर? तो चलिए चलते, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सुदर्शन। सुदर्शन भागवंती उपन्यास के रचयिता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, नहुष नाटक लिखा गया है, बताइए किसके द्वारा लिखा गया है नहुष नाटक? भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा, वियोगी हरि के द्वारा, शिवमंगल सिंह सुमन के द्वारा या गोपाल चंद के द्वारा? क्या होगा इसका राइट आंसर बताइए। नहुष नाटक किसके द्वारा लिखा गया है? क्या होगा इसका राइट आंसर? तो चलिए चलते हैं, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गोपाल चंद। गोपाल चंद के द्वारा लिखा गया है नहुष नाटक। तो याद रखना है आपको, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, गोपाल चंद के द्वारा नहुष नाटक लिखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, वीरांगना नामक उपन्यास के रचयिता है, बताइए कौन है? जयशंकर प्रसाद है, रामनरेश त्रिपाठी है, जगन्नाथ है, रामधारी सिंह दिनकर है? क्या होगा इसका राइट आंसर बताइए। वीरांगना नामक उपन्यास के रचयिता कौन है? क्या होगा इसका राइट आंसर? तो चलिए चलते, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रामनरेश त्रिपाठी। रामनरेश त्रिपाठी कौन है? वीरांगना नामक उपन्यास के रचयिता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा के कितने भाग प्रकाशित है? कितने भाग प्रकाशित है बताइए, 1, 2, 3 या 4? क्या होगा इसका राइट आंसर बताइए। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा के कितने भाग प्रकाशित है? तो चलिए चलते, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 4। 4 भाग प्रकाशित है। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा के 4 भाग प्रकाशित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, आपका बंटी उपन्यास की लेखिका है, कौन है बताइए? मृदुला गर्ग है, कृष्णा सोपती है, उषा प्रियंबदा है या मन्नू भंडारी है? कौन है बताइए। आपका बंटी उपन्यास की लेखिका कौन है? क्या होगा इसका राइट आंसर? तो चलिए चलते, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मन्नू भंडारी। मन्नू भंडारी कौन है? आपका बंटी उपन्यास की लेखिका है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, विख्यात मार्क्सवादी समीक्षक है, बताइए कौन है? रामविलास शर्मा है, शांति प्रिय द्विवेदी है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल है या रामस्वरूप चतुर्वेदी है? कौन है बताइए? मार्क्सवादी समीक्षक है, विख्यात मार्क्सवादी समीक्षक। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो चलिए चलते, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा कौन है? विख्यात मार्क्सवादी समीक्षक है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रामविलास शर्मा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, ध्रुव स्वामिनी नाटक की रचना किसने की है? बताइए किसने की है? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, प्रताप नारायण मिश्र ने, हरिश्चंद्र जौहर ने या जयशंकर प्रसाद ने? किसने की है बताइए। ध्रुव स्वामिनी नाटक की रचना किसने की है? क्या होगा इसका राइट आंसर बताइए। 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं आपके सामने, क्या है इसका राइट आंसर? तो चलिए चलते, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जयशंकर प्रसाद ने। जयशंकर प्रसाद ने ध्रुव स्वामिनी नाटक की रचना की है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक कौन सा है? बताइए कौन सा है। अंधेर नगरी है, भारत दुर्दशा है, रणधीर प्रेम मोहिनी है या कली कौतुक है? क्या होगा इसका राइट आंसर बताइए। हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक कौन सा है बताइए। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो चलिए चलते, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रणधीर प्रेम मोहिनी। रणधीर प्रेम मोहिनी क्या है? हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है सभी को। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रणधीर प्रेम मोहिनी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव है, बताइए क्या है। शोक है, रति है, हास्य है, उत्साह है? क्या होगा इसका राइट आंसर बताइए। श्रृंगार रस का स्थायी भाव, बहुत ईजी क्वेश्चन है ये।
सभी से बनेगा। तो चलिए चलते, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी रति। रति क्या है? श्रृंगार रस का स्थायी भाव है, रति या प्रेम। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी रति। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, सही युग में चिन्हित कीजिए। वैदर्भी माधुर्य, गौड़ी माधुर्य, पांचाली ओज, गौड़ी प्रसाद। क्या होगा इसका राइट आंसर बताइए, सही युग्म कौन सा है? तो चलिए चलते, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए वैदर्भी माधुर्य, ये सही युग्म है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, शब्द की वह शक्ति जिससे वाच्यार्थ प्रकट होता है कहलाती है। क्या कहलाती है बताइए? लक्षणा, व्यंजना, शब्द शक्ति या अभिधा। क्या होगा इसका राइट आंसर बताइए? जिससे वाच्यार्थ प्रकट होता है, क्या होगा इसका राइट आंसर? क्या कहलाती है? तो चलिए चलते, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी अभिधा कहलाती है। शब्द की वह शक्ति जिससे वाच्यार्थ प्रकट होता है अभिधा कहलाती है। याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, सही युग्म का चयन कीजिए। भगवत शरण उपाध्याय विलायत यात्रा, देवेंद्र सत्यार्थी तूफानों के बीच, रामवृक्ष बेनीपुरी हिमालय यात्रा, मोहन राकेश आखिरी चट्टान तक। क्या होगा इसका राइट आंसर बताइए? कौन सा सही युग्म होगा इसका? इनकी रचनाएं दी हुई है उनके सामने, क्या होगा इसका राइट आंसर बताइए? तो चलिए चलते, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी मोहन राकेश आखिरी चट्टान तक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, हिंदी में रेखाचित्र के प्रथम रचयिता पंडित पद्मसिंह शर्मा की रचना का नाम है, बताइए क्या नाम है? पद्मराग है, पथ के साथी है, 10 तस्वीरें हैं, रेखा और रंग है। क्या होगा इसका राइट आंसर बताइए? हिंदी में रेखाचित्र के प्रथम रचयिता पंडित पद्मसिंह शर्मा की रचना का नाम है, क्या होगा इसका राइट आंसर? इससे दो क्वेश्चंस निकल रहे हैं, हिंदी में रेखाचित्र के प्रथम रचयिता कौन है और उनकी रचना का क्या नाम है। तो चलिए चलते, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए पद्मराग। पद्मराग है इनकी रचना का नाम, पंडित पद्मसिंह शर्मा की रचना का नाम है पद्मराग। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। सो थैंक यू फ्रेंड्स मेरे इस वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। यदि आपको इस वीडियो की PDF फाइल चाहिए है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम की लिंक लिखी हुई है, तो आप वहाँ जाके PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू वंस अगेन, गुड डे, गुड लक।